नमस्कार, सुबह सवेरे की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। क्राइम ब्रांच ने बताया है कि बाबा सिद्दीकी हत्या की साजिश लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने रची थी। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी रामफूल कंजोया और नितिन सप्रे से पूछताछ में ये बात सामने आई है। अनमोल बिश्नोई ने एक अन्य आरोपी सुजीत सुशील सिंह उर्फ डब्बू के जरिए हमले की साजिश रची। सूत्रों के मुताबिक डब्बू ने राजस्थान से हथियार मंगवाए और हमलावरों को आर्थिक मदद भी दी। उसने हत्या से 1 महीने पहले किराए के शूटरों को सिद्दीकी के घर और आसपास की रेकी करने का निर्देश दिया था। पुलिस का दावा है कि उन्होंने सुजीत के कब्जे से 5वां हथियार भी बरामद किया है। कहा जा रहा है कि अनमोल ने हत्या को अंजाम देने के लिए शूटरों को स्नैपचैट के जरिए बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जीशान सिद्दीकी की तस्वीरें मुहैया कराई थी। अनमोल पर 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं और वे कनाडा में छिपे हुए हैं। दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। हवा की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हो रहा है, जिसके चलते ग्रैब 3 लागू जल्द किया जाएगा। अनुमान है कि दिवाली के आसपास स्थिति और भयावह हो सकती है। दिवाली से पहले AQI 400 पार हो सकता है। दिल्ली का AQI 356 यानी बहुत खराब की श्रेणी में पहुंच गया है। शनिवार को ये 255 था। 24 घंटे के भीतर इसमें 101 अंकों की बढ़ोतरी हो गई। दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों का AQI भी बहुत खराब और 3 इलाकों का गंभीर श्रेणी में रहा है। दिल्ली के आसमान पर सुबह के समय स्मॉग की चादर भी छाई रही, जिसके चलते दृश्यता का स्तर प्रभावित हुआ है। ग्रैब के तीसरे चरण में लगने वाली पाबंदियां कुछ इस तरह हैं। कच्ची सड़कों पर गाड़ियां नहीं चलेंगी, मलबे का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। एनसीआर में सभी स्टोन क्रशर जोन बंद रहेंगे। एनसीआर में खनन और इससे जुड़ी गतिविधियां भी बंद रहेंगी। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की गाड़ियों पर दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में रोक रहेगी। निर्माण और तोड़फोड़ के काम में बोरिंग और ड्रिलिंग, पाइलिंग वर्क, ओपन ट्रेंच सिस्टम से होने वाले सीवर लाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबल के काम, वेल्डिंग वर्क और गैस कटिंग काम नहीं हो सकेंगे। महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही। एनसीपी शरद पवार गुट के 2 बड़े नेता आपस में भिड़ गए। हालात इतने बुरे हुए कि हाथापाई की तक की नौबत आ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना 27 अक्टूबर 2024 की शाम मुंब्रा विधानसभा में घटी है, जहां जितेंद्र अवहाड चुनावी कैंपेन को लेकर गए थे। इसी बीच चुनावी घोषणा पत्र को लेकर एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र अवहाड और पार्टी के राज्य अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष यूनुस शेख के बीच हाथापाई और गर्मागर्मी हो गई। हालांकि पूरे मामले की संक्षेप जानकारी नहीं है कि किस मुद्दे को लेकर ये गर्मागर्मी हुई, पर कहा जा रहा है कि इससे दोनों के लिए दिक्कत बढ़ सकती है। पीएम मोदी आज गुजरात में देश के पहले मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लांट का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के साथ उद्घाटन में स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज भी मौजूद रहेंगे। वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का पीएम मोदी और स्पेनिश पीएम संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। इस प्लांट से मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी विमानों के प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा। स्पेन के राष्ट्रपति के भारत दौरे पर विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट शेयर करके बधाई देते हुए लिखा कि भारत में आपका स्वागत है। स्पेन के राष्ट्रपति के वडोदरा दौरे के लिए शहर को खूबसूरत रोशनी से सजाया गया है। ये राष्ट्रपति सांचेज की भारत की पहली यात्रा है जो 18 साल बाद हो रही है। राष्ट्रपति सांचेज मुंबई भी जाएंगे, जहां आधिकारिक कार्यक्रमों के अलावा वे व्यापार और उद्योग जगत के नेताओं, थिंक टैंक और फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों से बातचीत करेंगे। वे स्पेन इंडिया काउंसिल फाउंडेशन और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित चौथे स्पेन इंडिया फोरम को संबोधित भी करेंगे। स्पेनिश राष्ट्रपति प्रमुख फिल्म स्टूडियो का भी दौरा करेंगे, जहां वे भारतीय फिल्म उद्योग की प्रमुख हस्तियों से बातचीत करेंगे, ताकि भारतीय और स्पेनिश मीडिया और मनोरंजन उद्योग के बीच सहयोग का बढ़ावा दिया जा सके। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एनसीपी ने 49 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इससे पहले कांग्रेस ने 14 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, वहीं शिवसेना ने 20 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव ने रविवार को एक प्रेस नोट में जानकारी शेयर की है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों का अंतिम चयन संसदीय बोर्ड की बैठकों में किया गया। अजित पवार के नेतृत्व वाली पार्टी ने बताया कि 49 नामों पर फैसला विभिन्न संसदीय बोर्ड की बैठकों में लिया गया।
पहले चरण में 38 उम्मीदवारों की घोषणा की गई, उसके बाद दूसरे चरण में 7 और तीसरे चरण में 4 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि अब तक कुल 49 उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं। कुछ प्रमुख नामों में से एनसीपी नेता नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को अणुशक्ति नगर निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा गया है। दिवंगत नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को बांद्रा ईस्ट से मैदान में उतारा गया है। एनसीपी की तीसरी सूची में गेवराई निर्वाचन क्षेत्र से विजय सिंह पंडित, फलटन से सचित सुधाकर पटेल, निफार से दिलीप काका बांकर और पारनेर निर्वाचन क्षेत्र से काशीनाथ दांते को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स।